शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी की मीटिंग में तेजस्वी यादव को कारगुजार सदस्य चुन लिया गया है। आरजेडी नेशनल कोऑर्डिनेशन की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। बैठक में लालू प्रसाद यादव रहे मौजूद, राबड़ी देवी, मीसा भारती भी मौजूद रही। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का नया कौमी कारगुजार सदस्य चुन लिया गया है। पटना में आरजेडी के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में फैसला हुआ। इस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत पार्टी के करीब सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान आरजेडी के बिहार सदर मंगनीलाल मंडल ने इसका ऐलान किया। पटना के एक होटल में आरजेडी की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इसकी तजवीज भोला यादव ने रखी। लालू प्रसाद के हुक्म पर रखी गई इस तजवीज की कमेटी के सभी मेंबरान ने हिमायत की। लालू प्रसाद यादव की सेहत को देखते हुए पार्टी ने पहली बार कारगुजार सदर चुना है। तो आपको बता दें कि बड़ा फैसला लिया गया है। अब पार्टी कारगुजार सदर बना दिए गए हैं तेजस्वी यादव। हालांकि लालू प्रसाद यादव की गिरती सेहत के बाद से तेजस्वी यादव ये अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पार्टी को एक नई उम्मीद मिलेगी, क्योंकि एक नौजवान के हाथ में पार्टी की कमान सौंप दी गई है। अब तेजस्वी यादव अपने मुताबिक फैसले लेते हुए नजर आएंगे और पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। सबकी इत्तेफाक राय से इस फैसले को लिया गया है। राबड़ी देवी, मीसा भारती इस दौरान मौजूद रही। हालांकि रोहिणी आचार्य की नाराजगी जरूर साफ तौर पर देखने को मिली है। कई तरह के इल्जाम वो लगाती नजर आई है, लेकिन अब आरजेडी को काफी उम्मीदें हैं कि एक नई दिशा पार्टी को मिल सकती है। बिहार इलेक्शन में बड़ा खामियाजा भुगता है आरजेडी ने, तो अब उस पर भी गौर खौस करना है। किसकी जिम्मेदारी थी उसे भी तय किया जाना है और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उस पर यहाँ हिकमत अमली तय की जानी है। इसके लिए अब जिम्मेदारियां तेजस्वी यादव को सौंप दी गई हैं। जो कमान है पार्टी की वो तेजस्वी यादव अब ऑफिशियली संभालते हुए नजर आएंगे और इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि कई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। जो पार्टी की नीति है, जो पॉलिसीज अब तक रही हैं, उसमें भी तब्दीली देखने को मिल सकती है। तेजस्वी यादव चुने गए हैं कारगुजार सदर। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथ में सौंप दी गई है। आरजेडी नेशनल कोऑर्डिनेशन में ये बैठक हुई जिसमें ये फैसला हुआ है। लालू प्रसाद यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। मीसा भारती मौजूद रही। राबड़ी देवी की मौजूदगी में इस फैसले पर मुहर लगी है। हालांकि रोहिणी आचार्य फिलहाल नाराज बताई जा रही हैं। तो यह हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से बड़ी खबर, आरजेडी की मीटिंग में तेजस्वी यादव चुने गए कारगुजार सदर। आरजेडी नेशनल कोऑर्डिनेशन की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। बैठक में लालू प्रसाद यादव मौजूद रहे। राबड़ी देवी, मीसा भारती भी मौजूद रही। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का नया कौमी कारगुजार सदर चुन लिया गया है। पटना में आरजेडी के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में फैसला हुआ है। इस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत पार्टी के करीब सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान आरजेडी के बिहार सदर मंगनीलाल मंडल ने इसका ऐलान किया और पटना के एक होटल में आरजेडी की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इसकी तजवीज भोला यादव ने रखी। और इस वक्त हमारे साथ आरजू खान जुड़ गई हैं, हमारी खास मेहमान, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी से। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब कैसे पार्टी को नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी। क्या उम्मीदें हैं आरजू साहब, आपसे जानेंगे। आरजू साहब माफ करिएगा, आपसे बात करना चाहेंगे। तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी गई है, नई हिकमत अमली कहा जा रहा है कि तय होगी। पहले भी ऐसा था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास अगर कोई भी फैसला लेके थे तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। लेकिन आज लालू जी ने खुद अपने स्वतः उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया है और हम लोगों को पूरी तरह से आशा है, यकीन है कि वो अब आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारों को, समाजवाद के विचारों को, गरीब दलित वंचित शोषितों पीड़ितों और संरक्षितों की आवाज को जैसे लालू जी बुलंद करते थे वैसे ही ये भी बुलंद करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को, सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कहा जा रहा है कि नए दौर में नए दौर में मिल जी आरजू साहब, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पहले से काम संभालते रहे थे, लेकिन उस बीच कई तरह के इल्जाम जो हैं उनकी स्ट्रैटेजीज पर, उनकी हिकमत अमली पर उठते रहे कि वो क्या जिम्मेदारी तय कर पाएंगे। इलेक्शन में जिस तरह का नतीजा था उसके बाद तेजस्वी यादव कई दिनों तक गायब रहे। विपक्ष की जो पार्टियां थी तमाम, उन्होंने काफी सवाल उठाया है आरजेडी की क़यादत पर। अब लगता है कि जब ऑफिशियली ये कमान सौंप दी गई है तेजस्वी यादव को, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसी सिचुएशन में आते हुए नजर आएंगे या आप हालात बदलते हुए दिखाई देंगे।
जी, मैं आपको सीधे तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्त जरूर हमारा खराब है, यानी समय हमारा जरूर खराब है, लेकिन आने वाला कल हमारा होगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने साफ कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा कि लोक हारा है और तंत्र जीता है, तो हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि मशीनरी मैनेजमेंट इलेक्शन कमीशन का के साथ किस तरीके से रवैया रहा भारतीय जनता पार्टी का, जितनी भी आजाद संस्थाएं हैं उसके ऊपर कब्जा करने का काम किया, उसकी वजह से हम हारे हैं। जबकि ऐतिहासिक 1,90,00,000 वोट हमको मिले हैं। तो यानी कि बिहार का जो मैंडेट था, जो बिहार का जनादेश था, वो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए था, इंडिया अलायंस के लिए था। ये अलग बात है कि लोग हार गया और तंत्र जीत गया और तंत्र के हिसाब से ये आ गया। तो अब कहा जा रहा है कि आवाज बुलंद करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे, एक बार फिर बिहार यात्रा भ्रमण पर निकल सकते हैं। लेकिन उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि परिवार क्या संभाल रहा है। रोहिणी आचार्य पोस्ट कर देती हैं उसी दिन पर जिस दिन तेजस्वी यादव को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि सवाल पूछने से डरे नहीं, परवाह न करें नतीजों की, सवाल पूछें, क्या सब कुछ ठीक है, ये भी पूछा गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज है सबके अपने अभिव्यक्ति की आजादी में बात रखने की, और जो पार्टी के लिए जो काम करता है वो बातें रख सकता है। हम लोगों ने सबकी बातों को एडमिट किया है और सही वक्त आने पर सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। बिल्कुल, हालांकि अब कहा जा रहा है कि एक नई ऊर्जा है, तो पार्टी में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किस तरह की स्ट्रैटेजी तय हो सकती है आरजू साहब, अगर तफसील आप बयां कर पाए उसकी? पूरी तरह से आपको हमारे पार्टी के जो संविधान है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। जितने भी लोगों का गलत रवैया रहा है वो सारी चीजों में आपको नए चेंजेस मिलेंगे, तो नया पैनापन आपको देखने को मिलेगा। बिहार के 14 करोड़ आवाम के लिए हम सोचते हैं और बिहार के जो बेहतरी के लिए जो हक के लिए बेहतर होगा वो काम हम करेंगे। बेहद शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। तो आज